असल में रॉली की किडनैपर निकलती है। पता चलता है कि जाह्नवी के पिता शक्ति और राजेंद्र कभी बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन शक्ति ने सुजाता पर जुल्म करने की कोशिश की, जिसके बाद माताजी ने उसे मार डाला। शक्ति की पत्नी ने आत्महत्या कर ली और जाह्नवी अपनी दादी शोभा के साथ भाग गई। आगे चलकर पता चलता है कि प्रेम असल में शक्ति का बेटा है, जिसे राजेंद्र और सुजाता ने गोद लिया था। जब प्रेम को यह सच पता चलता है तो वह जाह्नवी और शोभा का साथ देता है। बाद में शोभा गिरफ्तार होती है और सच कबूल करती है कि जाह्नवी असल में सुजाता की ही बेटी है। शक्ति भी जिंदा निकला और साजिश में शामिल था। दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और प्रेम वह जाह्नवी को परिवार में फिर से स्वीकार कर लिया जाता है। अब जाह्नवी एक नर्स के रूप में काम करती है और घायल शौर्य सिंघानिया की देखभाल करती है। लेकिन शौर्य रॉली पर गोली चलाने लगता है तो जाह्नवी उसे गोली मार देती है। शौर्य की बहन मेघना बदला लेने आती है और पूरे भारद्वाज परिवार को अगवा कर लेती है। सिमर और रॉली चालाकी से उन्हें बचा लेती हैं और मेघना गिरफ्तार हो जाती है। इसी बीच खुशी, जो बदला लेने आई थी, सान्या ओबेरॉय का रूप धारण कर संकल्प से शादी कर लेती है। सिमर और रॉली उसका भांडा फोड़ देती है। जाह्नवी की शादी डॉक्टर अनुराग से होती है, लेकिन बुआजी उसे विधवा और गर्भवती होने के कारण अपनाने से इनकार कर देती है। बहू नंबर 1 का कॉन्टेस्ट होता है, जहां सिमर जाह्नवी की पार्टनर बनती है और रॉली को भक्ति के साथ जोड़ा जाता है। बाद में राजनेता ज्वाला देवी रॉली को किडनैप कर लेती है। सिमर और रॉली विदेशी बनकर उसकी जमीन वापस ले लेती है। ज्वाला का बेटा झुमकी रॉली की हमशक्ल के प्यार में पागल हो जाता है। एक एक्सीडेंट में सिमर से एक औरत सुनैना की मौत हो जाती है। सुनैना के पति विक्रांत सिमर से कहते हैं कि वह सुनैना बनकर रहें ताकि रॉली को जेल से बचाया जा सके। सिमर मजबूरी में यह झूठी जिंदगी स्वीकार कर लेती है। 2 साल बाद सिमर अब सुनैना बनकर विक्रांत की बेटी संजना की परवरिश कर रही होती है। एक समर कैंप में रॉली से मुलाकात के बाद वह बदराज हाउस लौटती है। वहाँ उसे सुनैना की आत्मा मिलती है, जो मेहता परिवार से बदला लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसकी हत्या की थी। सिमर और रॉली मिलकर कातिलों बाबा और कार्तिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। कार्तिक, विक्रांत का भाई, अवैध अंग व्यापार में शामिल होता है और सुनैना की हत्या कर देता है। सिद्धांत एक सीबीआई अफसर बनकर उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अंत में कार्तिक और बा को जेल हो जाती है। सुरभि, जो प्रेम की मंगेतर होती है, सच्चाई बता देती है कि सिमर सुनैना नहीं बल्कि असली सिमर है। प्रेम और परिवार नाराज होते हैं और सिमर को घर से निकाल देते हैं। सुनैना की आत्मा सिमर के शरीर पर कब्जा कर लेती है और विक्रांत को रिझाने की कोशिश करती है, पर अंततः आत्मा को विदा कर दिया जाता है। प्रेम सिमर की बातों पर विश्वास नहीं करता और तलाक ले लेता है, पर बाद में सिमर निर्दोष साबित होती है। विक्रांत सिमर को पाने के लिए प्रेम की हत्या की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। सिमर और प्रेम संजना को गोद लेते हैं। बाद की कहानी में भद्राज परिवार पर माया नागिन, मोहिनी, इंद्रवती, पाताल देवी, मल्टी, माधवी, चोटी दुल्हन, शैतान, काल, चंद्रमणि और अन्य दैत्यों का हमला होता है। सिमर और रॉली मिलकर लड़ती हैं। रॉली सिमर की जान बचाते हुए मर जाती है। सिद्धांत दुखी होकर विदेश चला जाता है। चंद्रमणि के षड्यंत्र में आकर सिमर को एक साधु बाबा द्वारा मक्खी बनने का श्राप मिल जाता है। फिर प्रेरणा और माताजी उसे वापस इंसान बना देते हैं। महामाया और काम्या पाताल देवी के पुनर्जीवन के लिए सिमर पर जादू करती हैं, जिससे वह एक शैतानी बच्चे पीयूष को जन्म देती है। परिवार बच्चा छोड़ने को कहता है, लेकिन सिमर मना कर देती है और घर छोड़ देती है। 10 साल बाद सिमर और पीयूष भद्राज परिवार में लौटते हैं। अंजलि, जो अब खुशी द्वारा पली बढ़ी फैशनिस्टा बन चुकी है, सिमर से नाराज होती है, पर बाद में उसे स्वीकार करती है। अंजलि विक्रम अग्रवाल से शादी करती है, पर विक्रम बाद में तन्वी से विवाह कर लेता है। पीयूष अपनी दोस्त रोशनी से शादी करता है। Subscribe to my channel.